नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा मृत्यु के समय उस गिद्ध पक्षी जटायु का ध्यान धर्म में स्थिर हुआ और मृत्यु के पश्चात उसका जीव चौथे देवलोक महेंद्र कल्प में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। जटायु की मृत्यु के पश्चात सीता के विचारों ने फिर से श्री राम को घेर लिया। सीता खो चुकी थी, उसका कोई पता नहीं था। जटायु भी जा चुका था। राम पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गए और सचेत होकर पुनः सीता की खोज करने लगे। यह सीता के प्रति उनका गहरा राग था कि वे जंगल के वृक्षों से भी सीता के विषय में पूछते जा रहे थे। हे वृक्षों, क्या तुमने ऐसी कोई स्त्री देखी है जिसकी चंपा के पुष्प के समान कांति है, जो स्त्री विषयक अपूर्व सृष्टि है? अरे तुम लोग निरुत्तर क्यों हो? इस प्रकार किसी से उत्तर ना मिलने पर राम को स्वयं पर ही क्रोध आने लगा। ये मेरी ही भूल है। लक्ष्मण के नाद को सही से न पहचानने से मैं शीघ्रता से सीता को छोड़कर चला गया। समुद्र में गिरे त्रिलोकी रत्न को खोजना असंभव है। इस निर्जन वन में किसे दोष दिया जाए? लगता है मैं उसे छोड़कर गया था, उसी के क्रोध के कारण मेरी प्रिया कहीं चली गई है। इस संसार में ऐसा कौन दयालु पुरुष होगा जो मेरी निष्पाप कांता को मुझे वापस दिला सकता है? इस प्रकार सीता के विरह में राम का दुख आंसुओं से भी परे था और वे पूरे वन में बार बार मूर्छित होते सीता की खोज करते रहे। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी के मन में माता सीता का भी विचार था। वे अतिशीघ्र युद्ध समाप्त करके अपने भाई के पास जाना चाहते थे। उसी समय राजा विराट अपनी सुसज्जित सेना सहित वहां पर आया। वह भी खरदूषण का विनाश चाहता था। इसलिए उसने आकर लक्ष्मण जी से कहा, महाभाग, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपके शत्रु मेरे शत्रु हैं। स्वामी, आप तो स्वयं समर्थ हैं। आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं, तथापि मैं आपकी किंचित सहाय करना चाहता हूँ। यह विराट कौन था? आपको ज्ञात होगा कि हमने वीडियो नंबर 28 और एपिसोड नंबर 21 में देखा था कि पाताल लंका में राजा चंद्रोदर का राज्य था, जिसे स्थान भ्रष्ट कर खरदूषण वहाँ का राजा बन गया था। और फिर खरदूषण और चंद्रनखा का विवाह हुआ था। वह राजा चंद्रोदर, जिसको पदभ्रष्ट कर दिया गया था, उसकी पत्नी सगर्भा थी। वह भटकती रही। उसने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम विराट रखा गया। यह राजा विराट अपनी पाताल लंका में कब से वापस जाना चाहता था, पर उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अकेले खरदूषण का सामना कर सके। इसलिए आज वह वासुदेव लक्ष्मण जी की मदद से खरदूषण को हराना चाहता था। लक्ष्मण जी तो यह युद्ध को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहते थे। उन्होंने विराट का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब लक्ष्मण जी खरदूषण के साथ भिड़ गए और विराट की पूरी सेना खरदूषण के अन्य विद्याधरों से लड़ने लगी। विराट को युद्ध के मध्य में मदद को आया देख खरदूषण क्रोधित हुआ और बोला, पापी, मेरे निर्वैर पुत्र को मारकर और मेरी स्त्री से अभद्र चेष्टा कर तू जाता कहाँ है? आज मैं तेरा विनाश करके रहूंगा। अपने पर आए इस वचनों से लक्ष्मण जी क्रोधावेश में आ गए और समस्त आकाश को गुंजाते हुए उन्होंने कहा, खरदूषण, व्यर्थ क्यों गरज रहा है? तेरे पुत्र का वध मेरे हाथों अनजाने में हुआ है,
वह कार्य मेरे पराक्रम का नहीं था, किंतु अगर तुम स्वयं को योद्धा मानते हो तो मैं तत्पर हूँ। तेरे पुत्र के समान तुझे भी मैं यमलोक पहुँचाता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण जी ने शूरप अस्त्र का प्रहार करके उसके विद्यारथ को तोड़ डाला, उसे भूमि पर गिरा दिया और फिर उन्होंने खरदूषण के सिर पर सूर्यहास खड़क चला दिया। वीर खरदूषण का शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। बाकी के विद्याधरों के साथ विराट का युद्ध चल रहा था। उसे छोड़कर लक्ष्मण जी शीघ्र ही अपने भाई के पास गए। मूर्छित राम को लक्ष्मण जी ने जगाया और सीता के विषय में पूछा। राम ने कहा, हे भद्र, मैं नहीं जानता कि देवी को किसने हर लिया है। क्या किसी सिंह ने खा लिया है? इस वन में मैंने बहुत खोजा पर वह नहीं मिली। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव, उद्वेग की परंपरा बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार राम को सांत्वना देकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने निर्मल जल से उनका मुख धुलाया। राम लक्ष्मण के बीच जब वार्तालाप चल रहा था, इतने में विराट अपनी सेना सहित वहां आ गया। उसने श्री राम को नमस्कार किया और लक्ष्मण ने उसका परिचय करवाया। विराट ने उसी समय अपने विद्याधरों को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया, क्योंकि वे आकाश मार्ग से जाकर गहरी खोज कर सकते थे, जो राम लक्ष्मण के लिए संभव नहीं था। उन विद्याधरों के आने तक राम भद्रादि वहीं पे रहे और शोक, चिंता और उद्वेग पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। बहुत दूर दूर तक खोज करने के पश्चात विद्याधर निराश होकर लौटे। उनके निराश मुख देखकर राम और लक्ष्मण समझ गए और बोले, भाई, तुमने परिश्रम किया पर दुर्भाग्य ने तुम्हारा परिश्रम सफल नहीं होने दिया। जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो कोई उपाय सफल नहीं होता। विराट ने कहा, स्वामिन, आप खेद नहीं करें, मैं आपका अनुचर हूँ। आपसे मेरी विनती है कि मुझे मेरी पाताल लंका का राज्य वापस दिलवा दें। वहाँ से हम देवी की खोज प्रारंभ करेंगे। राम लक्ष्मण को यह प्रस्ताव सही लगा। वे पाताल लंका की ओर गए। विद्याधरों ने खरदूषण के मृत्यु के समाचार उसके एकमात्र बचे हुए पुत्र सुंद तक पहुंचा दिए थे। सुंद अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर युद्ध के लिए अपनी पाताल लंका से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। नगर के बाहर ही विराट की सेना के साथ उसका टकराव हो गया। विराट की सेना में वासुदेव, लक्ष्मण और राम भी थे। चंद्रनखा ने जब देखा कि उसका पुत्र सुंद विराट की सेना से लड़ रहा है तो वह डर गई। उसका एक पुत्र मर चुका था और पति भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब उसका सिर्फ एक पुत्र सुंद जीवित बचा था। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने अपने बचे हुए एकमात्र पुत्र सुंद को राम लक्ष्मण की शक्ति का भान कराया और उसे युद्ध न करने को समझाया। अपनी माता चंद्रनखा की बात मानकर सुंद अपने मामा रावण के पास लंका में चला गया। युद्ध समाप्त हो गया। विराट की सेना ने नगर में विजय प्रवेश किया। कई वर्षों के बाद विराट अपनी अब पाताल लंका में वापस आ गया था। उसका उद्देश्य राम और लक्ष्मण की सहायता से पूरा हो चुका था। वह खरदूषण के भवन में रहने लगा।